The question is root x plus y equal to 7 and x plus root y equal to 11. Find out x and y. तो how to solve this question? Let's सीखते हैं इसमें कि कैसे हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो रूट एक्स है इसको a मान लेते हैं। लेट रूट एक्स इक्वल टू a, तो इससे x विल बी इक्वल टू a स्क्वायर एंड रूट y जो है एंड लेट रूट y इक्वल टू b मान लिया हमने, देन y विल बी इक्वल टू b स्क्वायर। तो हमारे पास x इक्वल टू a स्क्वायर आ गया, y इक्वल टू b स्क्वायर आ गया। ये हमने लेट कर लिए हैं, तो पुट करते हैं इसमें। फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे रूट x की जगह a प्लस y की जगह b स्क्वायर इक्वल टू 7, इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। एंड x के स्थान पर यहाँ रख देंगे हम a स्क्वायर प्लस रूट y के स्थान पर b इक्वल टू 11, इट इज सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो या फर्स्ट से सेकेंड को कर दो। हम सेकेंड से कर लेते हैं कि सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b माइनस में a माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 11 है, माइनस में आ जाएगा ये 7। तो यहाँ से देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, a स्क्वायर b स्क्वायर, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, एक फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। यहाँ से आएगा प्लस के b है माइनस के a हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो a प्लस का हो गया b माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 11 माइनस 7 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और ये यहाँ से आया माइनस का a माइनस बी इक्वल टू 4। अब अगेन एक टर्म ये है, एक टर्म ये, इन दोनों टर्म्स में a माइनस बी कॉमन है, ले लेंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और यहाँ से माइनस का साइन है 1 रह जाएगा, ये बाहर आ गया तो इक्वल टू है 4। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन के आने के बाद में हमें ध्यान करना है कि आगे फर्दर क्या करें। तो इसमें क्या करेंगे, यही इसमें ट्रिक है कि a माइनस बी इंटू दिस, दो टर्म्स हैं, एक ये है एक ये है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर सिंगल 4 है, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 1 इंटू 4, एंड 1 और 4 की मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये ट्रिक कह लीजिए इसके अंदर, ये करेंगे तो ईजियर हो जाएगा इसको सोल्व करना। ठीक है, कंपेयर करते हैं a माइनस बी इक्वल टू दिस, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, a माइनस बी इम्प्लाई दैट लगा देंगे इक्वल टू 1, एंड a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4। इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हमने ले लिया, कंपैरिजन कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मैथ का फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला है, ऐसे कंपैरिजन अनेक जगह किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आएगा a प्लस बी इक्वल टू 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। अब वो हमारी इच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या एलिमिनेशन मेथड, देखते हैं जरा, एलिमिनेशन से करते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 1 है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। a प्लस बी इक्वल टू 5 है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। दोनों को ऐड करते हैं, तो एडिंग करने पर b से b कट गया, 2a इक्वल टू आया 6, देन a विल बी इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। a की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ में, कोई सिम कर देते हैं, मान लो थर्ड में कर दिया हमने, तो थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे की वैल्यू तो क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 माइनस बी इक्वल टू 1, माइनस बी इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 दैट इज b इक्वल टू आया 2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 और b की वैल्यू आ गई 2, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2, a एंड b आ गए। तो हमारे पास ऊपर देखेंगे कि a क्या है, रूट x, लिखेंगे देयरफॉर रूट x इक्वल टू a दैट इज 3, implies that x will be equal to 3 का स्क्वायर 9। अगेन y का रूट जो है ये हमने एज्यूम किया था b की वैल्यू हमारे पास 2 आई हुई है, तो 2 लिख दिया, इसके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 4। हेंस देयरफॉर x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 4, इट इज द करेक्ट सॉल्यूशन। इस तरह से अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देख लीजिए फिर से,
ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने दोबारा से दिखा दिया हमने। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को जो टिपिकल क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं, इनको सोल्व करना है तो इस तरह से कोई ना कोई ट्रिक का यूज करके हम सोल्व कर सकते हैं। जय जय श्री राम सभी को।